हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे कोल्हान यूनिवर्सिटी के हैं और सेमेस्टर वन का भी एग्जाम चल रहा है, तो जो बच्चे कॉमर्स कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वन में माइनर पेपर जिसको एसी पेपर बोलते हैं, एसी पेपर में अगर आपका इकोनॉमिक्स है, जिसका एग्जाम कल होने वाला है इकोनॉमिक्स के लिए 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है एसी पेपर इकोनॉमिक्स का, जिन लोगों का भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एसी पेपर में इकोनॉमिक्स होगा, उन सब लोगों के लिए आज मैं बता रहा हूँ कि एक लेक्चर मैंने दे दिया है यूट्यूब पर, ये दूसरा लेक्चर मैं दे रहा हूँ और आज 2 लेक्चर और जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि 3 लेक्चर 4 लेक्चर हम लोग डाल दें, ताकि आप लोगों का कल जो होने वाला एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम को लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर, जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ हम कहाँ से ढूंढेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं। तो मैं आप बता दूं कि कुछ मेजर पेपर ऐसे हैं जिनका पीडीएफ मेरे पास अभी अवेलेबल है, जिसमें कॉमर्स है मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है, मेजर पेपर हिस्ट्री है, मेजर पेपर ज्योग्राफी है, मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। उसका क्लास वीडियो पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है कंप्लीट नोट्स का। लेकिन अगले सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 2 में सारे मेजर पेपर का पीडीएफ अपलोड रहेगा। हम लोग सेपरेट पीडीएफ कोर्स बना रहे हैं, जिसको गैस पेपर आप बोलते हैं। ऐसा गैस पेपर बना रहे हैं, झारखंड में पहली बार एक डिजिटल गैस पेपर बन रहा है, जिसमें आपके सिलेबस के हिसाब से, जो आपका सिलेबस होगा उसके हिसाब से यूनिट बाय यूनिट हम लोग क्वेश्चन आंसर करके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करके देंगे। जैसे आप अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा भी सिलेबस जानते होंगे तो उसके यूनिट 2 में पढ़ना है इकोनॉमिक लॉ। क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक लॉ। और इकोनॉमिक लॉ का हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये अभी ये क्वेश्चन आंसर सजाया हुआ नहीं है, बहुत जल्दी में बन रहा है इसलिए सजाया हुआ नहीं है, अगले बार सजा के देंगे। और ये भी जो सेमेस्टर 1 में बच्चे हैं जो 26-30 सेशन में है, वो भी इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ 26-30 वाले बच्चों के लिए भी है और ये पीडीएफ 25-29 वाले बच्चों के लिए, 25-29 के बच्चों का एग्जाम है और 26-30 वाले भी इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं अगर उनका एसी पेपर में इकोनॉमिक्स है तो। एसी पेपर में इकोनॉमिक्स, अगर आप कोई ऐसा पीडीएफ कोर्स खरीद लेते हैं और आपका कोई कोर्स उसमें मैच नहीं करता है, क्योंकि एमडीसी में चॉइस होता है ना, बहुत सारे बच्चे अलग अलग रखते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए या हमारे पास व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमने सर ये कोर्स खरीदा है कोल्हान यूनिवर्सिटी का और हमारी ये मैच नहीं कर रहा, तुरंत बना के उसमें अपलोड कर दिया जाएगा और इसको अरेंज करके सजा के देंगे, जैसे कि हम पीछे सजा के देख रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में आप देखोगे पूरा प्रॉपर सजाया हुआ, लेकिन इधर जल्दीबाजी में चल रहा है कि भाई एग्जाम सामने हम सजाते रहेंगे तो बच्चों का एग्जाम पार हो रहेगा। तो बच्चे पढ़ तो सकते हैं यहाँ पे आराम से, तो एक करके हम लोग सॉल्व करें। अब सवाल उठता है कि सर पीडीएफ कैसे खरीदेंगे सर, क्योंकि अभी सारा एग्जाम बाकी है और अच्छा खासा समय है। अब बोलेगा कोई 15 दिन के लिए पीडीएफ क्यों खरीदे? 15 दिन में तो गेम बदल जाता है। यहाँ एक रात में अगर सारा पीडीएफ पढ़ के जाते हैं तो बहुत सारा एग्जाम अच्छा चला जाता है। जो एग्जाम एकदम खराब जाने वाला है वो बहुत बेहतर हो सकता है। तो मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ पीडीएफ कैसे खरीदें और फिर जाके आप वहाँ पे पीडीएफ खरीद सकते हैं। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं 2 मिनट का समय लेके। आपका क्या करना है? सबसे पहले पीडीएफ खरीदने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। ऐप को पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करना है। यहाँ पे ओटीपी सबमिट करना है। जैसे ओटीपी सबमिट कीजिएगा एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरना, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट का नाम। जैसे उसको भर के सबमिट कीजिएगा, उसके बाद आपको पास ये स्क्रीन खुलेगा कि कैटेगरी सेलेक्ट करो, तो आप चुनेंगे ऑल यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के कोर्स देख रहे हैं। चाहे ध्यान रखिएगा, ये जो है चाहे सेशन 25-29 का बच्चा हो या 26-30 का बच्चा हो या इसके बाद कोई भी सेशन आने वाले बच्चे हो, सबके लिए ये काम करेगा, सबके लिए काम करने वाला है। तो आराम से आप वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं, पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। तो ऑल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे 2 ऑप्शन दिखेगा, पेड वीडियो कोर्स और पेड पीडीएफ कोर्स। चूंकि अभी 25-29 सेशन के बच्चों का एग्जाम है सेमेस्टर 1 का, तो 25-29 वाले पीडीएफ कोर्स ही खरीदें, क्योंकि एग्जाम है। क्यों वीडियो कोर्स खरीदेगा? तो आप पीडीएफ कोर्स में चले जाइए, पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 26-30 वाले सेशन के बच्चे हैं, जिनको अभी सेमेस्टर 1 में जिनका एडमिशन ही हो रहा है, वो लोग पेड वीडियो कोर्स में जाएंगे, वो लोग वीडियो कोर्स खरीदेंगे। और बाकी जो 25-29 वाले बच्चे हैं वो पीडीएफ कोर्स खरीदेंगे। 25-29 वाले बच्चे सेमेस्टर 2 में वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। यही प्रोसेस आपको अपनाना है, यही प्रोसेस अपनाना है। जैसे ऑल यूनिवर्सिटी चुनेंगे, सबसे पहले आपको ये पेड पीडीएफ कोर्स और पेड पीडीएफ कोर्स दोनों दिखेगा। अगर वीडियो खरीदना चाहते हैं, यानी लाइव बैच खरीदना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स में जाएगा, और पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ कोर्स में जाएगा। जैसे हम पीडीएफ कोर्स या वीडियो कोर्स में क्लिक करेंगे, ऐसा दिखेगा हमारे पास। देखिए ये पेड वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स में सारा यूनिवर्सिटी का नाम है। देखिए कोल्हान नीचे सबसे लास्ट में दिखेगा, कोल्हान, कोल्हान यूनिवर्सिटी सबसे लास्ट में दिखेगा। पेड वीडियो कोर्स में जो 26-30 वाले सेशन के बच्चे हैं या इसके बाद के सेशन के बच्चे हैं, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी सबसे लास्ट में वीडियो कोर्स में जाएंगे। और अगर जो बच्चा पीडीएफ खरीदना चाहता है, बोलता हूँ सर उतना पैसा नहीं है, हम नोट्स खरीदना चाहते हैं,
तो ध्यान रखिएगा, व्यू का मतलब इसके अंदर कोर्स है, व्यू का मतलब इसके अंदर कोर्स है। तो इसके अंदर जाइएगा तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, कॉमर्स के, आर्ट्स के, हिस्ट्री मेजर, पॉलिटिकल मेजर, सब कोर्सेस यहाँ दिख जाएंगे। जो कोर्स है मेरे पास अवेलेबल यहाँ दिखेगा। पीडीएफ कोर्स में ज़्यादा कोर्स दिखेगा, क्योंकि पीडीएफ हम लोग बहुत सारा चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ भी देखिए सबसे नीचे कोल्हान यूनिवर्सिटी है। जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी में जाके व्यू करेंगे आपको सारा कोर्स दिख जाएगा। उसमें आप अपना मेजर पेपर लिखा रहता है, मेजर हिस्ट्री, मेजर इकोनॉमिक्स, मेजर पॉलिटिकल साइंस, मेजर कॉमर्स, ये सारा सब्जेक्ट लिखा है। आप अपना मेजर का कोर्स खरीद सकते हैं। अभी जो 25-29 वाले बच्चे हैं, जो 25-29 वाले बच्चे हैं, इनका सारा मेजर पेपर का कोर्स का प्राइस 199 है। लेकिन जो 26-30 वाले बच्चे होंगे, जो 26-30 वाले बच्चे जब खरीदेंगे तो इसको 299 पे करना होगा। ठीक है, 299 पे करना होगा 26-30 वाले बच्चों के लिए। बाकी 25-29 वाले बच्चों के लिए 199 रुपये में सातों सब्जेक्ट का नोट्स आपके पास अवेलेबल है। कौन कौन सा सब्जेक्ट सर? तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेजर पेपर, माइनर पेपर जिसको आप एसी बोलते हैं, उसके बाद एमडीसी, बीएससी, एसईसी, आईकेएस और एईसी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पेपर ऐसा है जो आप कोर्स खरीदे और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके कोर्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे एईसी सबका कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, बीएससी कंपलसरी है, एसईसी सबका कंपलसरी है, एमडीसी में चॉइस है, एमडीसी में चॉइस है। तो एमडीसी में बहुत सारा बच्चा का अलग अलग हो सकता है। तो अगर कोई एमडीसी ऐसा है जो आपका नहीं है, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है नोट्स, तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, उसका बना के हम दे देंगे। लेकिन इन्फॉर्म के साथ सिलेबस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी जिसका वेबसाइट पे सिलेबस नहीं है। मतलब धन्य हो प्रभु ऐसे यूनिवर्सिटी का जिसका वेबसाइट पे सिलेबस है ही नहीं है। कैसे कैसे जुगाड़ करना पड़ता है, तो आप हमें थोड़ा मदद करेंगे तो हम लोग सिलेबस को अच्छे से देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और आप, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए सारे बच्चों के बीच में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, हम लोग उतना ही ज़्यादा फैसिलिटी लेकर देंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट परेशान है, सर कोल्हान का कुछ नहीं मिलता है, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं मिलता है, बिना भावे का आप पढ़ा रहे हैं तो मिलता है। लेकिन अब की बार, अब हम जब स्टार्ट किए कोल्हान का, तो पूरा कोल्हान यूनिवर्सिटी का धुआं धुआं कर देंगे, एकदम सारा क्वेश्चन मैच कराएंगे, चिंता मत करो। कोल्हान को नहीं जला के धुआं करेंगे, वो हम लोग उसके सारे क्वेश्चन आंसर को रगड़ देंगे, और ए टू जेड जो पढ़ाएंगे वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। आप एग्जाम देकर आओगे तो आप देख लेना, अभी आप माइनर पेपर, एसी पेपर, इकोनॉमिक्स देकर आओगे ना, तो आप देख लेना कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम सारा क्वेश्चन सॉलिड आएगा। और अगर हम जो बोल रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है, तो एग्जाम देने के बाद देखना कितने सारे बच्चे इनरोल होंगे फिर से कोर्सेस में। तो आप पीडीएफ कोर्स भी खरीदो, ताकि ये पीडीएफ आपके पास रहे, आप घर बैठे इसको पढ़ के और अच्छे से एग्जाम दे सको। उसका वीडियो कोर्स भी हम दे रहे हैं। तो ये इसलिए हम थोड़ा सा समय आपका लिए इस वीडियो में, कि बहुत लोगों को प्रोसेस नहीं पता था। अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर ध्यान रखिएगा, सेकंड यूनिट का जो हमारा है वो है इकोनॉमिक लॉ, आर्थिक नियम क्या होता है, जिसमें हमको पढ़ना है डिमांड क्या है, तो मांग का परिभाषा क्या है। तो समझ, यहाँ एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। बोलता है डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा तथा क्षमता रखता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए मार्केट में जाता है उसे क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। सप्लाई क्या है, तो फिर वही एक सप्लायर जितनी मात्रा बेचने के लिए मार्केट में जाता है उसे हम क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़े होंगे, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। अगर इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें समान रही तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें समान रही तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। यानी ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। पॉजिटिव रिलेशन दोनों सेम चलता है। और ये है नेगेटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की लगातार इकाई का उपभोग करते जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। आप नया कपड़ा खरीदते हैं और पहनते हैं तो ज़्यादा मजा आता है, जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है उससे मिलने वाला संतुष्टि कम होते जाता है। उसी तरह जब हम भूखे रहते हैं और खाना खाते हैं तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे जैसे खाना हमारा पेट भरता जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता है। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आराम से आप कर सकते हैं, दोनों में आपके पास लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश में। इसको सजा के भी हम लोग देंगे, लेकिन सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 का पहले एग्जाम लिखिए, सेमेस्टर 2 में पहले ही दिन से आपके पास कोर्स अवेलेबल रहेगा, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, तो यहाँ लिखा है सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब वह अपनी आय इस प्रकार के खर्च करे कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए
प्रति रुपये की सीमांत उपयोगिता समान हो। यानी जब हम अपने इनकम को ऐसा खर्च करते हैं कि सारे जहां जहां खर्च करें वहां से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो बराबर बराबर मिल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब है मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे डिमांड प्रभावित हो सकता है, डिमांड बढ़ सकता है और घट सकता है। तो भाई प्राइस, प्राइस के कारण डिमांड बढ़ सकता है, घट सकता है। कंज्यूमर, तो वही छोड़े कौन कौन से फैक्टर है? तो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, सामान का कीमत, मूल्य से डिमांड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और किससे बढ़ घट सकता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घट जाएगा। और किससे? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड मेरा बढ़ जाएगा, सॉरी डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। और रिलेटेड गुड्स का प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों का टेस्ट चेंज होगा तो डिमांड घट जाएगा। अगर आप टेस्ट चेंज होकर आपका प्रोडक्ट खाने लगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट छोड़ दिया तो डिमांड घट जाएगा। पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, जनसंख्या कम होगा तो डिमांड कम होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य में अगर कीमत बढ़ने की संभावना है तो आज डिमांड ज़्यादा होगा, अब भविष्य में अगर कीमत घटने की संभावना है तो डिमांड कम हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट, प्रचार ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, प्रचार कम होगा तो डिमांड कम होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। है तो हम लोग देख चुके हैं अभी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये बताता है कि किसी वस्तु की लगातार इकाई का अगर आप उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाला संतुष्टि धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसी कमी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डीएमयू क्या है? तो डीएमयू का मतलब क्या होता है? डीएमयू का नियम बोलता है एक्सेप्शन ऑफ, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ही डीएमयू बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अपवाद का मतलब है कि कहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा, कहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा। तो ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगता है। जैसे रेयर कलेक्शन, अब इसमें संतुष्टि कम थोड़ी होगा। जैसे कोई ऐसा कॉइन है, सिक्का है जो मोहनजोदड़ो के समय था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का समय का सिक्का है, तो इसको रखने में लोगों को शौक लगता है, कोई बोरिंग नहीं होता है। पैसा, पैसा से कोई बोर हुआ है आज तक? एडिक्शन, जिसको एडिक्शन है जैसे स्मोकिंग करना, तो बोर नहीं होता है, नहीं होता है, एक एक चीज करते करते बका जाता है, बकाता नहीं लोग। हैबिट्स, हॉबीज, हॉबी में भी लोग नहीं बकाता है। प्रेस्टीज की बात होती है वहां भी नहीं बकाता है। और कंटिन्यूस इंक्रीज इन डिजायर, जब आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, ये सबसे कोई बकाता नहीं। तो ये सब चीज के ऊपर जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगता है। डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगता है, इसको अपवाद बोलते हैं। जैसे नशे का सामान है तो अब नहीं लगेगा। हम लोग अभी डिमिनिशिंग मार्जिनल में क्या पढ़ रहे हैं? जैसे जैसे यूज करेंगे सेटिस्फेक्शन कम होगा, लेकिन नशा करने वाला सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता और बढ़ते चला जाता है। उस तरह तो होना चाहिए कि 2-4 दिन पिया फिर बोला ना अब नहीं पिएगा, मन अब मन नहीं करता है। ऐसा नहीं, जितना पिएगा उतना और मन करेगा उसको। तो ये जगह पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम नहीं लगेगा। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताइए। देखिए, एक ग्राहक कहाँ पे खुश होता है जानते हैं? जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाता है, उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होता है जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाए। इसका मतलब है कि जितना प्राइस हम पे करना चाह रहे हैं उतने ही का यूटिलिटी हमको मिल रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो वैसे केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, उपभोक्ता संतुलन बिंदु पे पहुंच जाता है। उपभोक्ता संतुलन बिंदु वह बिंदु है जहां एक व्यक्ति अपने इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन बिंदु, जहां पे पी और एमयू आपस में बराबर होता है। अब बोल रहा है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बोलता है समानुपातिकता का नियम समझाइए। समानुपातिकता का मतलब सम सीमांत, समानुपातिकता का नियम जिसे सम सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। अभी बताए थे कि एक व्यक्ति अपने इनकम को इस तरह से खर्च करे कि जितना जहां खर्च कर रहा है सबसे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, सबसे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको इक्वल मिलेगा। यानी एक व्यक्ति अपने इनकम को इस प्रकार खर्च करे कि सब जगह से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो समान मिलना चाहिए, उसको सब जगह से सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? समान मिलना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। मांग के नियम की अनुसूची बताइए। लॉ ऑफ डिमांड का, तो लॉ ऑफ डिमांड बताया था हायर द प्राइस लो। अभी इसका चित्र भी बनाना था, ऐसे बनता है। अगर प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे है, और अगर प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है। तो प्राइस नीचे P1 और D1 कर देते हैं, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। ऐसे पिक्चर इसका बनेगा प्राइस और डिमांड का। ये तो पढ़ा चुके हैं। मांग का नियम क्या बोलता है? मांग का नियम बोलता है इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें समान रही तो
मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो ये तो सेम चीज है, ये ऐसा लिखा हुआ, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा पीडीएफ में, लेकिन अगले बार से एकदम सजा के देंगे आप लोग। से रिक्वेस्ट है आपका, जो भी सिलेबस होता है हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई सिलेबस रहता ही नहीं है। जहाँ दिक्कत होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। हम लोग हजारीबाग में रहते हैं, कोल्हान दूर है, और अगर ज़्यादा बच्चे कोल्हान यूनिवर्सिटी में आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हो गए, तो हम लोग कोल्हान पहुँचेंगे, तो मिलेंगे भी आप लोग से और यूनिवर्सिटी से जाके सिलेबस भी लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताना है। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? उपयोगिता सिद्धांत आप पढ़े होंगे। उपयोगिता सिद्धांत, यूटिलिटी क्या होता है भाई? यूटिलिटी का मतलब होता है किसी वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। अब ये पेन है, इस पेन के अंदर कोई क्षमता है जो मेरे जरूरत को पूरा कर रहा है, इसलिए हम रखे हुए। तो एक वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी इंग्लिश वाले बोल सकते हैं, यूटिलिटी मीन्स यूटिल कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो लोगों की आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे को हम यूटिलिटी कहते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोगों के यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो हिंदी वाले भी इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं और इंग्लिश वाले भी खरीद सकते हैं, पढ़ाएंगे भी दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब यूटिलिटी विश्लेषण के अंदर हम लोग पढ़े 3 तरह का यूटिलिटी होता है। पहला टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। उससे पहले कार्डिनल यूटिलिटी है। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? ये जो कार्डिनल यूटिलिटी वाले विद्वान हैं ये मानते हैं, जिसको कार्डिनल यूटिलिटी विश्लेषण कहते हैं, ये मानते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ये मानते हैं उपयोगिता को मापा जा सकता है। जो कार्डिनल यूटिलिटी वाले लोग हैं वो ये कहते हैं उपयोगिता को मापा जा सकता है, रुपये में मापा जा सकता है, रुपये में और मापा जा सकता है यूनिट में। उपयोगिता को मापा जा सकता है रुपये में और यूनिट में, ये कहने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के लोग। और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो विद्वान ऑर्डिनल के सपोर्टर है वो ये कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, ये कहने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के व्यक्ति हैं, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग 3 यूटिलिटी पढ़े थे, मार्जिनल, टोटल और एवरेज यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? किसी उत्पाद को कंज्यूम करने के बाद उससे जो संतुष्टि मिलता है उसको मार्जिनल कहते हैं। और जब सारे मार्जिनल को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी आएगा, और टोटल यूटिलिटी में यूनिट से भागा दे देंगे तो एवरेज यूटिलिटी आएगा, याद रखिएगा। टोटल यूटिलिटी में देखिए, टोटल यूटिलिटी दिया है, जैसे हम लोगों को मिलता है मार्जिनल है, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो मार्जिनल मिलता है। देखिए यहाँ लिखा है, पहला रोटी खाए 20 के बराबर, दूसरा में 18, तीसरे में 16, चौथे में 14, पांचवें में 12, छठे में 10 और सातवें में 8। ये हमारा यूनिट है और ये हमारा यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी। और सब मार्जिनल को जोड़ देंगे तो टोटल आएगा। जैसे देखिए 20 और 18 38, 38 और 16 54, 54 और 14 68, 68 और 12 80, 80 और 10 90, 90 और 8 98। यानी जब हम सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब यूटिलिटी विश्लेषण का एजम्पशन है कि क्या मान्यताएं हैं, तो भाई उपयोगिता को यूटिलिटी में मापा जा सकता है। दूसरा क्या है? उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी सोचने वाला व्यक्ति होता है। तीसरा, उपभोक्ता की आय सीमित होती है। चौथा, उपभोक्ताओं की कीमतें स्थिर होती है। धन की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है और उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। यानी कोई भी कंज्यूमर ये सोचता है कि हम किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो वहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको मिले, ये सोचता है हर कंज्यूमर। ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट हुआ बाबू लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा सजा हुआ रहेगा ना तो आप लोग को पढ़ने में भी आराम पड़ेगा, लेकिन फिर भी अब चूंकि एग्जाम सामने है तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िएगा। लेकिन जो 26-30 वाले सेशन वाले बच्चे हैं, 26-30 के सेशन वाले बच्चों को पूरा कंप्लीट सजा के मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो 26-30 वाले सेशन के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने जूनियर को जरूर सलाह दे दीजिएगा कि कहाँ पे उसे कोर्स खरीदना चाहिए। अगर कोई कोर्स देख रहा है ऑनलाइन में खरीदने के बारे में, वीडियो कोर्स या पीडीएफ कोर्स, तो जरूर सजेशन दे दीजिएगा अपने जूनियर को, ताकि वो सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे कोर्स खरीद सके। तो ये यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब यूनिट 3 में पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप यहाँ तक वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए,
क्योंकि वीडियो में या तो व्यूज आए या तो कोर्सेस में जाए, कहीं भी इनरोलमेंट दिखेगा, लगेगा कि इंटरेस्ट बच्चों में है, तो हम लोग भी जान लगा के मेहनत करेंगे। और आपको बता दें कि सारा सब्जेक्ट इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा वीडियोस के माध्यम से, लेकिन उसका पीडीएफ आपको पेड कोर्स में लेना पड़ेगा। पीडीएफ हम लोग शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसको बनाने में हम लोग को खर्च पड़ता है, बहुत खर्च पड़ता है, इसलिए हम लोग पीडीएफ आपको शेयर नहीं कर सकते। पीडीएफ आपको पेड कोर्स में जाके लेना पड़ेगा। वीडियो आपको फ्री मिलेगा। वीडियो इसलिए फ्री मिलेगा, कोशिश करेंगे कि सारा का सारा वीडियो फ्री कर दें, अगर इसलिए मिल जाएगा फ्री में ताकि आप आराम से वीडियो को समझिए और जाके एग्जाम लिखिए। यानी झारखंड का पहला गैस पेपर, कि गैस पेपर आप खरीदिए और वीडियो उसके साथ फ्री पाइए, पूरा समझाया भी जाएगा कि कैसे होगा। तो पहला गैस पेपर है जहाँ पे पीडीएफ खरीदिए और वीडियो फ्री पाइए, और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ।